देखो हम 2020 की जो मैथ्स की बोर्ड परीक्षा थी उसके क्वेश्चंस लेंगे। 2020 बोर्ड परीक्षा, तो इसमें जैसे पार्ट फर्स्ट है, पार्ट ए है, उसमें 10 क्वेश्चन है। तो हम बारी बारी से 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन लेंगे और आप अच्छी तरह से समझेंगे। इसी तरीके से हम पूरा पेपर कर लेंगे 2-3 वीडियो के अंदर। फिर इसी तरीके से पीछे के पेपर जैसे 21 का पेपर है या 19, 18 है, वो पेपर भी सोल्व करेंगे। तो देखो 1 बाई 1, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन, सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात करो। सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 यानी 105 का वर्ग ज्ञात करना। तो ये किस तरह से करेंगे देखो। तो इसमें देखो सूत्र होता है निखिलम से 105 का वर्ग। तो किस तरीके से करेंगे इसमें देखो, इसमें विचलन कितना है, यानी जो सूत्र होता है वो होता है संख्या, यानी इसका सूत्र क्या होता है, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन स्लेश, यहाँ पर आएगा विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर, तुम विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन, और यहाँ पर आएगा विचलन का स्क्वायर। यहाँ पर आधार है, यहाँ पर आधार कितना है 100, आधार कितना है यहाँ पर 100 या 100, यहाँ पर आधार कितना 100 या 100 बोल सकते हैं हम। तो संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, तो विचलन कितना देखो, विचलन है यहाँ पर जो विचलन है, यहाँ पर विचलन हमारे पास 105 माइनस 100 यानी 5, विचलन कितना है 5, विचलन है यहाँ पर हमारे पास 5। तो देखो यहाँ पर मान रखते हैं संख्या कितनी है 105, संख्या 105 और विचलन है 5, ठीक है। और यहाँ पर विचलन का स्क्वायर, यहाँ पर क्या जाएगा विचलन का स्क्वायर, तो विचलन है यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 110 स्लेश 25, ठीक है। और इस तरीके से देखो अब 100 इसका वर्ग कितना आ सकता है। अब यहाँ पर देखो आधार में कितने जीरो है 2, तो यहाँ पर 2 अंक है, ठीक है, 2 अंक होने चाहिए। अगर 2 अंक 2 नहीं है तो फिर हम जीरो लगा लेते पीछे। अगर यहाँ पर 2 अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे जीरो लगा लेंगे। इस तरह ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, जैसे स्लेश हट जाएगा यहाँ से 11025, 11025, ठीक है। और ये 105 का तो ये निखिलम विधि से हमने ज्ञात किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देता हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण को हल करना है। छोटी सी समीकरण है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा भाई, 1 से लेके 10 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको समीकरण को हल करो। तो देखो इसको किस तरीके से हल करेंगे, 2x + 2 7x + 2, इसको सोल्व करेंगे। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 2x + 4, 2x + 4, और यहाँ से 7x + 14, 7x + 14, x की टर्म्स को एक तरफ करो यहाँ से, तो 2x माइनस का 7x और यहाँ से 14 माइनस का 4, 7x इधर आ गया, 4 इधर आ गया, ठीक है। यहाँ से ये हो गए माइनस के 5x = यहाँ से 10, 5x = 10 हो जाएगा हमारे पास, x = 10/-5, तो ये आंसर आ जाएगा -2, 5 × 10, 2 टाइम डिवाइड। तो अब ये समीकरण हल हो गई और इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई है 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमें 2 संख्याओं का लसागु दिया गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, हमें दिया गया 2 संख्याओं का गुणनफल, हमें 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल लिख देता हूँ, 2 संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल है 12960 तथा इनका महसप 18 है, इनका महसप कितना है, इनका महसप 18 है। तो लसप ज्ञात करो, तो लसप ज्ञात करो, तो लसप ज्ञात करो। तो हम क्या करें, हमें पता है इसका सूत्र क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक गुणनधर्म होता है। जिन 2 संख्याओं का लसप या महसप ज्ञात करते हैं, तो लसप और महसप का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे एक तरफ दोनों संख्याओं का गुणनफल और एक तरफ उन दोनों संख्याओं का लसप है,
और मसप का गुणनफल क्या होता है, बराबर। तो उस सूत्र का प्रयोग करके हम तो गुणनफल हमें दिया गया, संख्या नहीं दी गई। तो देखो लसप हो जाएगा, लसप ज्ञात करना, तो लसप इक्वल टू बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बट्टा मसप दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा मसप है। अगर लसप पूछता है, मसप पूछेगा तो लसप देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ लसप हो जाएगा, तो ये सूत्र होता है। तो यहाँ से सूत्र मान रख, तो गुणनफल कितना है, संख्याओं का गुणनफल है 12,960, संख्याओं का गुणनफल है 12,960 और मसप कितना है 18। तो इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो देखो कितना आंसर आएगा, ये 18 का फाड़ा बोलो, 18 7 126, 18 7 126, बच गए कितने 3, आगे डिजिट 6, आगे कौन सा अंक है 6, तो 36, तो 18 दूनी 36, यानी 3 के बाद में 36 और ये 0, तो 720। तो लसप कितना आ गया हमारे पास 720, लसप कितना आ गया 720। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिकोणमिति से लिया गया क्वेश्चन है, 1 नंबर का त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उससे लिया गया क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। तो ये है 3 cos 30 डिग्री, 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos की पावर 3 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो इसको इजी सा क्वेश्चन है, हल करते हैं। यहाँ से 3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो cos 30 की होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, सबको पता है √3/2। तो वो किसकी होगी, cos 30 की। तो cos 30 की √3/2, तो √3/2 माइनस यहाँ से 4 इंटू cos 30 की वैल्यू, पावर बाहर चली जाएगी, cos 30 की वैल्यू वही कितनी √3/2, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से ऊपर 3√3/2 माइनस यहाँ से देखो 4 मल्टीप्लाई √3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3√3/2। इसको आगे सोल्व करिए तो देखो आगे सोल्व करते हो तो देखो 3√3/2 माइनस यहाँ से हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 2 जा, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6√3, ठीक है। यहाँ से √3 कॉमन ले सकते हैं या एलसीएम ले लो। तो देखो एलसीएम कितना आया, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये 3√3 माइनस ये हो जाएगा 6 2 जा 12 है √3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 9√3/2, भाई माइनस के 12√3, ठीक है, माइनस के 12√3, इसमें से 3√3 जाएगा तो माइनस के बचेंगे 9√3/2। इस तरह ये आगे वाला क्वेश्चन देखो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये है सेक 36 डिग्री अपॉन कोसेक 54 डिग्री माइनस सेक 54 डिग्री अपॉन कोसेक 36 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये किस तरीके से होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, देखो इसको चेंज कर लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी साइन कोस में, कोस साइन में बदलता है, सेक कोसेक में बदलेगा, हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा। तो सेक का भी सूत्र होता है सेक, यहाँ से हम क्या करेंगे सेक, तो 2 तरीके से होता है, सेक 90 माइनस 54 लिख सकते हैं इसको, भाई 36 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस, और ये कोसेक 54, एक को चेंज करना है, इसको चेंज कर दो चाहे इसको चेंज कर दो, ठीक है, या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या नीचे वाले को हम चेंज करेंगे। तो हमने इसको चेंज किया है, तो यहाँ से सेक 90 माइनस 54, और ये ऐसा कैसा माइनस, इसमें से किसी को चेंज कर सकते तो हम ऊपर वाले को चेंज करते। तो सेक यहाँ पर भी वही देखो 90 में से कितना कम करे कि 54 हो, तो 36, एंगल को बैलेंस रखा हमने, एंगल को बैलेंस रखा है, यानी 90 में से कितना घटाई 54 ही रहे। तो देखो एंगल सेम है 90 माइनस 36 अपोन में ऐसा कैसा ही कोसेक
कोसेक 36 डिग्री। अब यहाँ से हमारे पास सूत्र होता है, देखो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा कोसेक 54 अपॉन कोसेक 54 माइनस, यहाँ से सेक भी किस में बदलेगा, कोसेक में, कोसेक सेक में बदलता है, सेक कोसेक में, लेकिन 90 माइनस थीटा में। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना 36 डिग्री, ठीक है 36 डिग्री। यहाँ से कोसेक 36 डिग्री, यहाँ देखो सेम है तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसका उत्तर भी 1, ये भी 1, और जो फाइनल उत्तर वो क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कितने हो गए 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, किसी त्रिभुज के शीर्षों से, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, तो ये देखो क्या हुआ, सीधा सा है, कोई त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, तो इसके शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी वो शीर्षों से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, बराबर दूरी पर होगा, सेम दूरी पर। और इस तरह ये त्रिज्या का भी योग करेंगे तो ये परिकेंद्र बोलते हैं, इसको परिवर्त बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं परिवर्त, इसको बोलते हैं परिवर्त, ठीक है, सरकम सर्किल। और इसको क्या बोलते हैं परिकेंद्र, तो ये क्या होगा परिकेंद्र। तो हम लिख सकते हैं किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, उसका परिकेंद्र होता है, क्या होता है परिकेंद्र, ठीक है। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, परिकेंद्र होता है। नेक्स्ट देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त, किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, मैं इसका चित्र बना देता हूँ, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर दूर है, तो यहाँ से खींची गई जो स्पर्श रेखा इसकी लंबाई बतानी है पी बिंदु पर। सपोज चलो ये क्यों ले लेते हैं, ये पी, तो 13 सेंटीमीटर हमें पता है। देखो कैसे ज्ञात, स्पर्श रेखा की लंबाई फाइंड करनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई तो हमें पता है। देखो स्पर्श बिंदु पर, जो स्पर्श बिंदु होता है या त्रिज्या पर स्पर्श रेखा खींची जाए, त्रिज्या जहाँ पर भी, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होगा, कितना होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये राइट ट्रायंगल बनेगा। तो ओ पी क्यों क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखो इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, कर्ण कौन सा है, ओ पी, इसमें कर्ण हमारे पास, ओ पी क्या है कर्ण, तो इन बाकी दो का स्क्वायर और इसका स्क्वायर एक तरफ, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है समकोण त्रिभुज है। तो इसका सॉल्यूशन 7 का जो सॉल्यूशन है वो होगा भाई ओ पी क्यों ये क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमें पता है, देखो ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इसको हम अक्ष मान लेते हैं या ओ पी रख सकते हो। तो ओ क्यू स्क्वायर कितना है, ओ क्यू 5 का स्क्वायर प्लस ये पी क्यू हमें ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई को किससे दर्शाया गया पी क्यू से, इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ओ पी कितना है 13 का स्क्वायर, तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर
तो दो तरीके हैं, 169 माइनस का 25 तो ये आ जाएगा 144 और यहाँ से घटा दो तो ये पी क्यू घटाने ये घटा दिया तो कितना है 140 और 144 और यहाँ से देखो 144 का वर्ग याद करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस 12 होता है, लेकिन यहाँ पर स्पर्शिका की लंबाई क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। इस तरह हमने 7 क्वेश्चन कर लिए इसके, ठीक है। जो बाकी क्वेश्चन है देखो लिखे हुए मेरे पास, लेकिन एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, चलो समझा देता हूँ। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो एक पासे पर कितने अंक होते हैं, एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से छोटा अंक कौन कौन से, 1 2 और 3, यानी 1 आएगा 2 आएगा या 3 आएगा, तो वो हमारी फेवर में होगा, अनुकूल परिणाम होंगे। 1 2 और 3 आएगा तो अनुकूल परिणाम होंगे। कुल परिणाम कितने, अच्छा है, कुल परिणाम कितने हमारे पास 6 है भाई, 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो कुल परिणाम 6 और हमारे पक्ष में जो परिणाम है अनुकूल परिणाम है वो 3 है, तो प्रायिकता कितनी हुई, यानी 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता 3/6, अनुकूल परिणाम 3, 1 आएगा तो 4 से छोटा आया, पासे पर 2 आया तो भी 4 से छोटा आया और 3 आया तब भी 4 से छोटा है, तो 1 2 3, तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, तो 3/6 यानी 1/2 और 1/2, 1 में 2 का भाग दो तो 0.5, तो प्रायिकता कितनी हुई 0.5, तो पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.5। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम लिखो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सड़क सुरक्षा जो आता है उससे समझते हैं, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी प्रदूषण नियंत्रण में, ठीक है। ये हिंदी में हो जाएगा, इंग्लिश में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक। फिर एक क्वेश्चन एक कार्ड, ये 10वां क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट में देखेंगे। अगर आपको जैसे नेक्स्ट भाई पूरा पेपर हल करवाएंगे 1 बाय 1, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके से कंट्रोल हम 3 या 4 वीडियो में ये पूरा पेपर कर लेंगे। फिर पीछे का पेपर 18 17 जो भी पेपर है इम्पोर्ट, ठीक है, उनको हम सोल्व करेंगे सप्लीमेंट्री विथ सप्लीमेंट्री। धन्यवाद सभी।